नमस्कार दोस्तों, द बतोही ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे मुन्नार। मुन्नार भारत के दक्षिण राज्य केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है और अपनी हरी भरी चाय की बागानों, खूबसूरत घाटियों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। मुन्नार की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। मुन्नार को दक्षिण भारत की चाय राजधानी कहा जाता है। यहाँ की चाय बागानों का नज़ारा बेहद लुभावना होता है। मुन्नार में मधुपट्टी डैम और झील है। यहाँ बोटिंग का मज़ा लिया जा सकता है। पहाड़ों के बीच यह डैम बहुत ही आकर्षक है। आइए और खूबसूरत पहाड़ी वादियों का आनंद लीजिए। राजमलई, यहाँ से मुन्नार की घाटियों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और मनमोहक चाय के बागान। मुन्नार में एक बहुत ही दुर्गम प्रजाति की बकरी पाई जाती है जिसका नाम नीलगिरी तहर है, जो हमें देखने को नहीं मिली उस समय, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। थोड़ा आगे जाने पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और चाय के कैफ़े में चले गए। सोचा अभी मुन्नार आए हैं तो कम से कम चाय तो पी कर ही जाएंगे। तो फिर सभी बैठ गए चाय पीने के लिए। मुन्नार में एक और चीज़ देखने के मिली। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इलायची के बागान हैं। वहाँ चाय की ही नहीं, इलायची की भी बहुत अधिक मात्रा में बागानी होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य, चाय के बागान और बीच में एक ही बहुत ही सुंदर झील। जब हम नीचे थे तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। जब हम 16,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो हमें बहुत ही अच्छा और सुहावना फील हो रहा था। ये है अनामुड़ी पीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। सितंबर से मई के बीच का समय मुन्नार घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उस वक्त मौसम ठंडा और सुहावना होता है। अगर आप मुन्नार घूमने का प्लान बना रहे हैं और हवाई मार्ग से मुन्नार जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोच्चि है।
जो मुन्नार से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अलवा और एर्नाकुलम है। सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो केरल और तमिलनाडु के बड़े शहरों से मुन्नार पहुंचा जा सकता है। जब हम मुन्नार से वापस जा रहे थे तो रास्ते में मुझे सूअर दिखाई पड़ा, जिसके 2 बड़े दांत निकले हुए थे, जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप देख सकते हैं इसको। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक जंगली हाथी दिखाई पड़ा, जो देखने में बहुत ही विशालकाय लग रहा था और वो एक बस से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। मेरे दोस्तों ने आग्रह किया कि गाड़ी को जल्दी से जल्दी भगाया जाए, नहीं तो कहीं ये हमारी गाड़ी ही ना पलट दे। थोड़ा और दूर जाने पर मुझे फिर से सूअर दिखाई दिया, जो रास्ते में फेंके हुए बिस्कुट खा रहा था। सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान कर गए और रास्ते में बहुत बड़ी पवन चक्की को देखा। वहाँ हमने रुककर नारियल पानी पिया और रास्ते का आनंद लेते हुए बड़े बड़े नारियल पेड़ देखते हुए आगे के लिए प्रस्थान कर गए। करीब 2 घंटे चलने के बाद हम बेंगलोर सिटी पहुँचे और आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें रास्ते में एक बहुत पुराना और दुर्गम किला दिखाई दिया। रास्ते में जब हम एक नदी से गुजरे तो वहाँ पर एक विहंगम दृश्य दिखाई दिया। वहाँ पर बीच नदी में खड़े हुए ट्रैक्टर रेत भर रहे थे। ये पता नहीं कैसे निकलेंगे, यही सोचकर हम आपस में बहस कर रहे थे। उसके बाद हम टिपेश्वर अभयारण्य पहुँचे, जो कि महाराष्ट्र में है, लेकिन उस समय वो बंद था। हमने बाहर से फ़ोटो खिंचाई और वापस आ गए।